ये है द टर्क, एक मैकेनिकल शतरंज खेलने वाला रोबोट जो 1700s में बनाया गया था और जिसे हराना लगभग नामुमकिन था। ये खुद अपनी चालें चलता, चेकमेट कहता और यहां तक कि अपने मुखालिफ के सामने हंसता भी था। करीबन 90 साल तक ये दुनिया भर घूमता रहा, बेहतरीन शतरंज खिलाड़ियों और तारीखी शख्सियातों का सामना करता और सबको हरा देता। सहकरोन मखलत लिखी गई ताकि इसके राज को समझा जा सके, लेकिन कोई भी कभी ये नहीं जान सका कि ये असल में कैसे काम करता था या फिर ये वाकई असली था या नहीं। हैरानी की बात यह है कि इस अजीब मशीन का असल राज 90 साल तक छुपा रहा और ये लगभग खो है गया जब द टर्क आखिरकार आग में जलकर खत्म हो गया। हमने पूरी मशीन का मॉडल बनाया ताकि आपको दिखाया जा सके कि ये बेमिसाल मशीन कैसे काम करती थी और ये कैसे पूरी दुनिया को एक सदी तक बेवकूफ बनाती रही। कहानी शुरू होती है 1769 वियना में, जहां ऑस्ट्रिया की एम्प्रेस एक खास इवेंट रख रही थी। इस इवेंट में लोगों को एक मशहूर फ्रेंच जादूगर का शो दिखाया गया जो मैग्नेट्स का इस्तेमाल करके इल्यूशंस दिखाता था। मजीद लोग हैरान हो रहे थे, जबकि एक शख्स बिल्कुल भी मुतासिर नहीं हुआ। यह शख्स हंगेरियन इन्वेंटर वुल्फगैंग वून केम्पलन था, जो एम्प्रेस के लिए काम करता था। उसने वादा किया कि वो अगले साल एक और भी बेहतरीन और हैरत अंगेज इजाद लेकर वापस आएगा। और फिर अगले 6 महीने अपने घर के एक राजदार माहौल में उसने द टर्क को तैयार किया। अगले इवेंट पर केम्पलन ने अपनी ये नई ताज़ियात पेश की और ये शो कामयाब साबित हुआ। मजमा हैरत से देखता रहा जब ये अजीबोगरीब मैनेक्विन को जिंदगी में आता देखा, जो शतरंज के मोहरे चलता और अपने मुखालिफ को तबाह कर देता। द टर्क की शोहरत तेज रफ्तारी से फैलने लगी। चंद ही दिनों में पूरे यूरोप से लोग इस मशीन का सामना करने के लिए बेताब हो गए। 10 साल गुजर गए, मगर द टर्क देखने की तलब कभी कम ना हुई। इस वजह से केम्पलन ने 1783 में यूरोप का पहला टूर शुरू किया, जहां लोग इस मशीन का असली शो देख सकते थे। एक आम द टर्क शो कुछ इस तरह होता था। शुरुआत में केम्पलन मशीन के दरवाजे खोलता और लोगों को अंदर झांकने का मौका देता। पहले बाएं दरवाजा खोला जाता, जिसमें पेचीदा मशीन होती। यह दिखाने के लिए कि अंदर कोई छुपा नहीं है, उसने पीछे का दरवाजा खोला और एक मोमबत्ती जलाई ताकि लोग मशीन के आर पार देख सके। उसके बाद पीछे का दरवाजा बंद करके मेन कंपार्टमेंट खोला जाता, जो ज्यादातर खाली होता। जब सारे दरवाजे खुल जाते, केम्पलन एक खाने से शतरंज के मोहरे निकालता। अब द टर्क खेलने के लिए तैयार था। केम्पलन मजमे के सबसे होशियार आदमी को टर्क से मुकाबला करने का चुनौती देता, मगर हर बार ये मशीन जीत जाती। केम्पलन और उसकी मशीन पूरे यूरोप में सफर करते रहे, उस दौर के सबसे माहिर शतरंज के उस्तादों से मुकाबला करते रहे। फ्रांस के आखिरी खेल में द टर्क का सामना बेंजामिन फ्रैंकलिन से हुआ। फ्रैंकलिन शतरंज का दीवाना था, मगर द टर्क ने उसे आसानी से हरा दिया। इसके बाद मशीन की हकीकत को लेकर अफवाहें और तेज होने लगी। कुछ लोग मान चुके थे कि ये एक पूरी तरह से खुद चलने वाली मशीन है, जबकि कुछ का कहना था कि ये मैग्नेट्स से चल रही है। कुछ का ये भी विश्वास था कि अंदर एक छोटा लड़का छुपा है जो इसे चला रहा है। मगर केम्पलन ये राज अपने साथ कब्र में ले जाने का इरादा कर चुका था। 1804 में 70 बरस की उम्र में उसकी वफात हो गई। बाद में द टर्क को एक जर्मन आविष्कारक जोहन मेल्ज़ल को लगभग $3 लाख में बेच दिया गया। कई सालों तक मेल्ज़ल ने द टर्क के राज को समझा और फिर से दुनिया भर घूमने लगा। इस बार अमेरिका में भी बहुत सफलता मिली। मगर एक दिन बाल्टिमोर में एक शो के बाद एक लोकल अखबार में एक खबर छपी जिसमें द टर्क का राज खुलने का दावा किया गया। 2 नौजवान लड़के द टर्क के सामान रखने वाले मकान पर चढ़ गए और उन्होंने देखा कि मेल्ज़ल अलमारी खोल रहा था और एक आदमी उसके अंदर से बाहर आ रहा था। कुछ दिन बाद अखबार ने अपनी खबर वापस ले ली, क्योंकि लड़कों की कहानी साबित नहीं हो सकी। अपनी नए मशीन के राज समझने के बाद मेल्ज़ल द टर्क को दोबारा सफर पर ले गया। उसके पहले मुखालिफ और कोई नहीं बल्कि नेपोलियन बोनापार्ट था, जिसे द टर्क ने आसानी से हरा दिया। अगले 20 साल तक मेल्ज़ल और द टर्क ने बोस्टन से लेकर मिसिसिपी दरिया तक सफर किया और हर जगह अपना हुनर दिखाया। द टर्क पहले से भी ज्यादा मशहूर हो चुका था, मगर अब तक कोई ये नहीं समझ सका था कि ये असल में एक मशीन थी या कोई इसको चला रहा था। मशहूर शायर एडगर एलन पू को मशीन का जायजा लेने के लिए बुलाया गया। उसने एक मजमून लिखा जिसमें उसने ये अंदाजा लगाया कि द टर्क के अंदर एक आदमी छुपा हो सकता है जो शतरंज का खेल देख सकता और चाल चल सकता है। 1830 के दौरान मेल्ज़ल ने अमेरिका और क्यूबा का सफर किया और बहुत सफलता मिली।
मगर जब वो वापस समुंदर के रास्ते अमेरिका लौट रहा था, अचानक उसकी मौत हो गई। अब द टर्क और उसके सारे राज बस समझने का इंतजार कर रहे थे। ये मशीन आखिरकार एडगर एलन पो के डॉक्टर के हाथ लग गई, जो हमेशा से इस मशीन में दिलचस्पी रखता था। मगर तब तक द टर्क 70 साल पुराना हो चुका था और एक पुरजोश मालिक के बिना उसका शो ज्यादा दिन ना चल सका। आखिरकार इसे फिलाडेल्फिया के एक अजायब घर में रख दिया गया। वहां ये 10 सालों तक पड़ा रहा, जब तक एक दिन आग लगने की वजह से द टर्क पूरी तरह जलकर तबाह हो गया। ये दुनिया के सबसे अच्छे छुपाए गए राजों में से एक था। ये दुनिया भर घूमता रहा, सबसे होशियार दिमागों के पास रहा, लेकिन हर नए मालिक के साथ भी अपने राजों को आखिर तक बचा कर रखा। ऐसा लग रहा था कि द टर्क के राज हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। मगर एक साल बाद द टर्क के आखिरी मालिक के बेटे ने एक मजमून लिखा, जो आखिरकार असल सच्चाई सामने ले आया। यह है द टर्क के असल राज। हकीकत यह है कि द टर्क बिल्कुल भी एक खुद ब खुद चलने वाली मशीन नहीं थी, बल्कि हमेशा एक शतरंज का उस्ताद इसके अंदर छुपा होता था जो इसे चला रहा होता था। नकली मशीनरी और निचले खाने का आखिरी हिस्सा पीछे तक नहीं जाता था, जिसे अंदर एक आदमी के बैठने की जगह बनती थी। वो आदमी अपनी टांगें सीधी करके एक नकली फर्श के नीचे बैठ सकता था। जब बाएं तरफ का दरवाजा खोलने का वक्त आता, तो अंदर छुपा आदमी एक हल्की चलने वाली कुर्सी पर आगे सरक जाता और छोटे हिस्से में छुप जाता। साथ ही एक छुपा दरवाजा बंद कर देता ताकि कोई उसे देख ना सके। उसके बाद प्रेजेंटर पीछे का दरवाजा खोलता और मजमे को सिर्फ मशीनरी दिखाई देती। जब पीछे का दरवाजा बंद होता, तो अंदर छुपा आदमी वापस अपनी असल जगह पर चला जाता और एक और छुपा दरवाजा बंद कर लेता। इसके बाद प्रेजेंटर सामने और पीछे के दरवाजे एक साथ खोलता ताकि लोग अंदर देख सके। जब लोग पूरी मशीन के पार देख लेते, तो उन्हें यकीन हो जाता कि अंदर कोई भी छुपा नहीं है। फिर दरवाजे ताले से बंद कर दिए जाते और द टर्क जिंदा होने के लिए तैयार हो जाता। जब सब कुछ सेट हो जाता, तो अंदर छुपा आदमी वापस मुख्य हिस्से में जाता और द टर्क के बदन के अंदर एक छुपा दरवाजा खोलता। यहाँ एक मोमबत्ती, एक शतरंज का तख्ता और एक मैकेनिकल लीवर होता था जो द टर्क के हाथ को कंट्रोल करता था। ये लीवर असल में एक चतुराई से बनाया गया पैंटोग्राफ मैकेनिज्म था, जो रस्सियों का इस्तेमाल करके द टर्क के हाथ की हर हरकत बिल्कुल वही दोहराता जो अंदर छुपा आदमी कर रहा होता। इसके अंदर एक पॉइंटर था, जिसे अंदर छुपा आदमी उठाकर द टर्क का हाथ ऊपर कर सकता था और घुमाकर उसकी उंगलियां बंद कर सकता था। जब पॉइंटर को शतरंज के तख्ते पर चलाया जाता, तो द टर्क का हाथ भी बिल्कुल वही हरकत करता और उसी जगह पर जाता जहां असली मोहरा था। लेकिन अंदर छुपा आदमी अपने मुखालिफ की चालें कैसे देख पाता था? उसके ऊपर एक नकली छत थी जो हटाई जा सकती थी और उसके नीचे असल शतरंज तख्ते का निचला हिस्सा दिखाई देता था। हर स्क्वायर के नीचे एक छोटा चुंबक तांबे के तार से लटक रहा होता था, जो शतरंज के मोहरों के नीचे लगे चुंबकों से जुड़ा होता। शतरंज के मोहरों के नीचे भी छोटे चुंबक लगे होते थे, इस वजह से जहां भी मोहरे रखे होते, वहां नीचे वाले चुंबक खींच जाते। जब मुखालिफ एक मोहरा उठाता, तो उसके नीचे वाला चुंबक नीचे गिरता और लगभग 30 सेकंड तक हिलता, जिससे अंदर छुपा आदमी समझ जाता कि कौन सा मोहरा हिला है और अपने चेस बोर्ड पर उसी तरह हरकत करता। आज तक द टर्क का असल पहला चलाने वाला आदमी कौन था? ये राज ही बना रहा। लेकिन मेलजिल के सफर के दौरान ये कई मशहूर शतरंज के उस्तादों के द्वारा चलाया गया, जो हमेशा इस राज को छुपाए रखे। अपने 90 साल के करीब सफर के दौरान द टर्क ने सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों खेल खेले और लगभग सब जीते। हैरत की बात यह है कि जो लड़कों ने देखा कि एक आदमी मशीन से बाहर निकल रहा था, वो कहानी तकरीबन सच ही थी, मगर द टर्क ने यह राज फिर भी 30 साल तक छुपाए रखा। अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें कि आपको क्या लगता था द टर्क असल में कैसे काम करता था। आपका बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए और मिलते हैं अगले वीडियो में।